इस बुक के दो भाग हैं। पहले भाग तो ये कि आज की तारीख में अगर कोई महामारी है बच्चों में, वो है ऑटिज्म एंड ADHD। ऑटिज्म का मतलब है ऐसे बच्चे जो दूसरे अपने पेरेंट्स पे जीवन भर निर्भर रहने वाले हैं, अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कपड़े पहनना हो, ब्रश करना हो, बोलना हो, मांगना हो, कुछ बताना हो। और ADHD मतलब एब्सोल्युटली हाइपर एक्टिव, जैसे एक जगह खड़े नहीं हो सकते, कोई बात सुनना नहीं। तो ये महामारी की तरह बन गई, महामारी ही बन गई है। आप देखेंगे आज हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। जबकि जब मैं पैदा हुआ था, अगर उस वक्त की बात करूं तो उस वक्त ये था ही नहीं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज द वैक्सीन। बचपन में बच्चों की जो लगाई जा रही वैक्सीन, तब 3-4 लगते थे, अब 30-40 लगती है। और ये वैक्सीन के कोई भी फायदे नहीं है, किसी को लगता है ज़रा भी कोई फ़ायदा है तो अब आता है ये किताब। इस किताब में वैक्सीन से जो नुकसान है वो दिया हुआ है। और जो लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस ये सारी चीज़ ठीक होती हैं या इस प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कोई सबूत है नहीं पूरी दुनिया में। सबूत ये है कि इनसे फॉर एग्जांपल पोलियो के वैक्सीन से पोलियो ही होता है और ज़्यादा। तो वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। और दूसरा भाग है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, उनको कैसे ठीक करें। उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, दैट इज कॉल्ड कैन प्रोटोकॉल। उस कैन प्रोटोकॉल से ये 1000 से अधिक 1001 पेशेंट्स को हमने ठीक किया, और उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इस किताब में है। तो इस किताब के 3 भाग मान लीजिए। एक भाग ये कि ऑटिज्म ADHD क्यों महामारी बन रही है, वैक्सीन मेजर कॉज। दूसरा भाग ये है कि ऐसे बच्चों को ठीक कैसे करें, कैन प्रोटोकॉल। तीसरा भाग जिनको हमने ठीक किया उनका पूरा डिटेल इस किताब में दिया है। ये 3 भाग में है। और मैं ये समझता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद, और साथ में एक कैन ट्रैकर डायरी है, ये भी पेरेंट्स के लिए है। और उसके अंदर एक कोड नंबर है, उस कोड नंबर से वो पेरेंट्स फ्री में हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए 3 महीने के लिए हमारे टच में रह सकते हैं। और साथ में एक पोस्टर है। तो इस किट से बच्चों को ठीक कर सकते हैं, और आगे ऐसे बच्चे ना बने उसका भी प्रिवेंशन का तरीका। ये किट जो है कहाँ उपलब्ध होने वाली है? ये ऑनलाइन जितने भी साइट होते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, हमारे अपने वेबसाइट में हर जगह मिल जाएगी आपको। आज आपने एक शो यात्रा भी निकाली है, उसका क्या मकसद है सर? हाँ देखिए, आज से 5 साल पहले 30 तारीख को ही, राजीव दीक्षित जयंती के दिन 30 नवंबर को हमने निकाली थी कोविड वैक्सीन की शव यात्रा। और तब हमने बताया, तब वे वैक्सीन आई नहीं थी कि वैक्सीन अगर आएगा तो असली में लोग मरेंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब होगा, पैरालिसिस वगैरह होगा। तो अच्छा है कि अभी से हम शव यात्रा निकालते कोविड वैक्सीन का। तो वैक्सीन आई नहीं थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं 2025 आ गया कि जो मैंने बताया था वो सत्य निकला। और आज जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है आज की तारीख में स्कूल में, अगर देखें तो हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, कैंसर और बाकी हार्ट डिजीज बच्चों में बहुत बढ़ गया, डायबिटीज टाइप 1 बहुत बढ़ गया। तो अगर ये चाहते हैं कि भाई ये सब ना हो बच्चों को, तो वैक्सीन, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन बच्चों को नहीं देना है। और ये एक सिम्बॉलिकली हमने एक शव यात्रा निकाली बच्चों में लगाई जाने वैक्सीन के खिलाफ शव यात्रा। कि वैक्सीन के माध्यम से बच्चों को जबरदस्ती बीमार पड़ा रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ द वैक्सीन, श्योरली ऑल द हार्म। सर, स्टेज पर कई जो है बच्चे दिखाई दिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको कई सारे टीके लगाते हैं, भारत सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी भी बाह में एक टीका लगा होगा जो बचपन में, और हाँ। यहाँ पे खड़े हुए सभी की बाह में वो टीका, उससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जाता है। और आज भी लगातार टीके लगाते हैं, आप टीकों का लगातार विरोध कर रही है, और आप अपनी बनाई हुई कोई चीज या की लोगों में इस तरीके से फैला रहे हैं कि लोग उससे ज्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं बिना टीके की। तो ये आप सीधा सरकार की तरफ से हाथ कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये ग्लोबली है, सरकार की तरफ तो है ही है, बट ये ग्लोबली है। किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ सेम ही हाल है। तो ये ग्लोबल एक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो पूरे, जिस तरह से आज से 1950 की बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री ऐसी थी, सिगरेट पीने से लंग अच्छा होता है, कैंसर प्रिवेंट होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती है, इस तरह के प्रचार होते थे। और वो करते करते जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए कि वो आंख बंद ही नहीं कर सकते, तो 1975 में पहली बार सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग आने लगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक उसी तरह से जो दावे किए जाते हैं, आपने खुद दावे का नाम यूज़ किया कि वैक्सीन से पोलियो और बाकी से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वगैरह सारी बीमारियां ठीक होती हैं या प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वो प्रिवेंट होती हैं, तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कहीं कोई ला के दे? वो सबूत है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई सबूत अगर देगा कि किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रिवेंट होती है, थोड़ी बहुत भी, 100% नहीं, 1% सही, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सर, स्टेज पर कई बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं जिनको आप लोगों ने ठीक किया है, क्या कुछ उनका था, क्या कुछ उनको बीमारी थी? स्टेज पे जो बच्चे आए थे उनमें अधिकतर उनको ऑटिज्म एंड ADHD था, और ये कैन प्रोटोकॉल उन्होंने लिया, ये घर में ही किया उन्होंने और मुफ्त में किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना आगे लेंगे हम।
तो और जिसमें सूरज से जुड़ना था, धूप लगनी थी बच्चों को और ग्राउंडिंग करना, यानी कि जमीन बच्चे हर दिन और डॉक्टर साहब आईवीएफ के सेंटर भी खुद खुल रहे हैं, उसमें भी क्या बच्चों का क्या कुछ देखिए आईवीएफ के सेंटर तो खुलने, आप देखिए 2020 में जितने आईवीएफ के सेंटर थे उससे 6 गुना ज़्यादा आईवीएफ के सेंटर आज भारत में हैं। तब तो खाली रहते थे, अब सारे के सारे भरे हुए हैं। ये कोविड वैक्सीन के बाद आपने देखा होगा कि इससे पूछेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी की रेट कई गुना बढ़ गई और एज ए रिजल्ट आईवीएफ के क्लिनिक्स खुलेंगे ही, उनको फ़ायदा होगा ही, एक नई इंडस्ट्री बनेगी। डॉक्टर साहब लगातार जो डॉक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, आप लगातार अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। एक तरीके से उन लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करवाने की बात हो रही है, क्योंकि आप बिना इलाज के जब लोग ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है, आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं बरतनी चाहिए? देखिए ये समझना चाहिए कि भाई खतरा किसको नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तो खतरा है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर की सारी बात मान रहे हैं, क्या वो खतरे से खाली है? राइट, क्या उनमें बीमारी नहीं आ रही है? तो डर इस बात का है ना कि कोई कब मर सकता है। अगर हमला करते हैं तो वो मर जाएंगे, लेकिन मरना सभी को एक दिन है। तो जब मरना सभी को एक दिन है, ये कौन तय करेगा वो कौन कब मरेगा? वो तो हमारी किस्मत की बात है, लेकिन जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सर आज कितने लोगों को अवार्ड दिया और कितने लोग यहाँ पे आए? ठीक है, करीब मेरे ख्याल 350 जो नए हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दिया और वो मुख्यतः ऑटिज्म के कोर्स का सर्टिफिकेशन है, यानी कि 350 पूरे देश भर में। वैसे तो 450-500 हैं, लेकिन उनमें आए 350 थे जो अलग अलग शहरों से आए थे। और मैं मानता हूँ कि वो अपने शहर में जाके यही वाला जो प्रोटोकॉल है लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, वो पहुँच सकता। लगा डॉक्टर साहब मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जब स्टार्ट किया था, आप लगातार कई वर्षों से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। कितने हॉस्पिटल तब खुले थे, कितनी डिस्पेंसरियाँ या कितने क्लिनिक खुले थे आपके, और आज की तारीख में कितने हैं? लगातार कितनी प्रगति कर रहे हैं आप? आज की तारीख में हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स करीब 10 देशों में हैं और 55 हॉस्पिटल्स हैं, न्यूज़ हॉस्पिटल। हम तो बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ना तो हमारे क्लिनिक में आइए, ना हमारे हॉस्पिटल में आइए। मतलब सिर्फ ठीक होने से, और ठीक होने के लिए ना तो क्लिनिक में आने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन की, जो एजुकेशन आज मैंने दी है, और यही मैं बीच में देता रहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, उनको लगता है कि आने की